मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सका में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 8वां पाठ है कर्म योगी स्वामी केशवानंद है। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने पाठ का जो अध्ययन है वो हमने किया। कठिन शब्दार्थ, हिंदी अर्थ, व्याकरणिक बिंदु ये हमने देखे। आज हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज देखिए स्वामी केशवानंद पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तर है वो देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंद से नाम आशित। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था, क्या था? देखिए वीरू, बीरमा, वीर, बिरसा। तो यहाँ बीरमा नाम था उनका। दूसरा देखिए, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आशित। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे। पशुचार के, यहाँ पशुचार का नाम थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। पशुचार के, चाय विक्रेता, राज सेवक, रजक, प्रक्षाल के। तो यहाँ पे वो पशुचारक थे, चरवाहे थे बाल्यकाल में। मातु निधन समय बीरमा आशित। माता के निधन के समय बीरमा थे शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ है। तो उस समय वो किशोर अवस्था के थे। चौथा देखिए, संस्कृतम अध्येतुम कस्य शिष्यत्वम बीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत के अध्ययन के लिए किसका शिष्यत्व बीरमा ने स्वीकार किया? स्वामी कुशल दास से, स्वामी विरजानंद से, गुरु नानक देव से, बंदा बहादुर से। तो स्वामी कुशल दास का जो शिष्यत्व है वो बीरमा के द्वारा स्वीकार किया गया। अब देखिए आगे, केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद बीरमा का यह नामकरण किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो देखिए, सर छोटू रामेण पंजाबे, एकेन साधुना कुंभ मेलायाम, राजा महेंद्र प्रतापेन वृंदावने, मातृ पितृभ्याम मंगलूना ग्रामे। तो इसमें से एक साधु के द्वारा कुंभ मेले में उनका यह केशवानंद नाम दिया गया था। तो आशय इसमें। छठवां देखिए, यदा स्वामी केशवानंद से शिक्षा आरंभ जाता तदा स आसित। जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा आरंभ हुई तब वे थे, यानी कितने वर्ष के थे? पंचवर्षीय, 5 वर्ष के, 10 वर्षीय, 10 वर्ष के, 12 वर्षीय, 12 वर्ष के, 16 वर्षीय, 16 वर्ष के। तो इसमें ई सही है, 16 वर्ष के। अब देखिए 7वां सवाल, स्वामी केशवानंद आशित। स्वामी केशवानंद थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, एतत् सर्वम अपि। तो यहाँ पे ई सही है, ये सभी, यानी वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। अब देखिए 8वां, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य रहे। एक बारम राज्यसभा, एक बार राज्यसभा के, एक बारम लोकसभा, एक बार लोकसभा के, द्विवारम राज्यसभा, 2 बार राज्यसभा के, त्रिवारम लोकसभा, 3 बार लोकसभा के। तो यहाँ पे ई सही है, द्विवारम राज्यसभा, 2 बार राज्यसभा के। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 दिए गए हैं। अब देखिए लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखंतु। नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं, लिखने हैं। तो क्या देखिए, स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है, स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मास से 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 अभवत। उनका जन्म है वो पौष मास में 1940 विक्रम संवत्सर या ईस्वी 1883 में हुआ। अब खैर देखिए, स्वामी केशवानंद से माता पितरो नाम किम। उनके माता पिता का नाम क्या था? तो उत्तर है इसका, अस्य मातु नाम सारा इति, पितुश्च नाम ठाकुर श्री ढाका इत्याशित। माता का नाम सारा और पिता का नाम है वो ठाकुर श्री ढाका था। अब देखिए देखिए, स्वामिनः संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत। स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ? तो स्वामिनः संस्कृताध्ययनम हरिद्वारे अमृतसरे च अभवत। थोड़ा बहुत फाजिलका नगर में भी हुआ था, लेकिन अधिकतर उनका हरिद्वार और अमृतसर में, हरिद्वार और अमृतसर में उनका संस्कृत अध्ययन हुआ था। अब देखिए,
केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता, केशवानंद के द्वारा संस्कृत की पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुशलदास से आश्रम में स्थापिता, उनके द्वारा कुशलदास के आश्रम में ही संस्कृत की पाठशाला स्थापित की गई थी। अब देखिए गए स्वामिना शिक्षा प्रसारादि कार्याणि दृष्टुम ये महापुरुषा आगता तेषु केषामपि पंचानाम नामानि वदन्तु। स्वामी जी के शिक्षा प्रसार कार्य को देखने के लिए उनके आश्रम में कई महापुरुष आए, उनमें से आपको 5 के नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। देखिए विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप है। यहाँ 5 के नाम बताने हैं, तो 5 के नाम मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान पाठात चित्वा लिखन्तु। यहाँ पे कुछ शब्द गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द है वो पाठ से चुन करके लिखना है। पूर्वमेव पहले ही, तो इसका एक हमारे शब्द आया है पाठ में प्रागेव, इसका अर्थ भी पहले ही होता है। क्रमलेख, क्रमलेख का अर्थ होता है ऊंट, तो यहाँ उष्ट शब्द पाठ में आया हुआ है। एकाकी अकेला, और इसका पर्यायवाची है एकलम। अतीव प्रश्न, इसका पर्यायवाची है परम प्रीत। मोक्षम, इसका पाठ में आया हुआ है अपुनर्भवम, जो पहले अपुनर्भवम वापस फिर से न हो। इच्छामी, इच्छा, कामये इच्छा। धरित्री, धरित्री यानी धरती, भूमि का अर्थ भी धरती। तो पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर देखे। और जो तीसरा सवाल था वो मैंने बीच में छोड़ दिया है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको केवल यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लेखनीयानी। पाठ से विलोम पद चुन करके बताना है। तो देखिए संपन्नता, संपन्नता का अर्थ यहाँ पर दिया है विपन्नता, विपन्नता गरीबी। स्वतंत्रता आज़ादी, दासता गुलामी। सुभिक्षम, सुकाल, दुर्भिक्षम अकाल। दुर्लभम, दुर्लभ जो प्राप्त करना कठिन हो। सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो। निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी जो बिल्कुल भी किसी काम में रुचि या सक्रिय न हो, तो इसका उल्टा हुआ सक्रिय। विस्मारति बुलाना, स्मारति यानी याद करना। अब देखिए 5वां सवाल, स्थूलाक्षर पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्न वाक्यम रचयतु। यहाँ पर स्थूल अक्षर तो नहीं है, लेकिन जिस शब्द के आगे स्टार या तारा बना हुआ हो उसके अनुसार आपको प्रश्न बनाना है। मातु नाम सारा इत्याशित, माता का नाम सारा था, तो मातु की जगह हमें क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो कश्या नाम सारा इत्याशित, किसका नाम सारा था, यानी माता का नाम सारा था तो किसका नाम सारा था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आशित, उस अकाल में जीवन धारण करना भी कठिन था। तो उस अकाल में, तो प्रश्न बनेगा किस अकाल में जीवन धारण करना कठिन था। तो किसका हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आशित। अब देखिए तीसरा सवाल, केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को दे दिया। तो केशवानंदाय के आगे स्टार है, तो केशवानंदाय की जगह हमें प्रश्न बनाना है किसको दे दिया। और देने के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कस्मै दत्तवान, किसको दे दिया। अब देखिए 5वां, केशवानंद है द्विवारम राज्यसभायाम सदस्य आशित, केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे या रहे। तो द्विवारम के आगे स्टार है, तो हम इसकी प्रश्न बनाएंगे केशवानंद कितनी बार राज्यसभा के सदस्य रहे। तो कितनी के लिए आएगा कतिवारम, कति कितने यानी कतिवारम राज्यसभाया सदस्य आशित। अब देखिए 5वां, परोपकाराय सताम विभूति, दूसरों की भलाई के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती है या महापुरुषों की संपत्तियां होती है। तो परोपकाराय के आगे वो स्टार बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे होगा। हिंदी में बताता हूँ पहले, किसके लिए सज्जनों की संपत्तियां होती है, तो उत्तर में आएगा दूसरों की भलाई के लिए। तो हाँ, अभी यहाँ वापस हम किसके लिए, तो किसके लिए के योग में चतुर्थ विभक्ति, तो कस्मै सताम विभूति, किसके लिए दूसरों की या सज्जनों की या महापुरुषों की संपत्तियां होती है। 6वां देखिए, कुप्रथानाम निवारणे संलग्न आशित, कुप्रथाओं के निवारण में संलग्न थे। तो यहाँ कुप्रथा नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ किनके निवारण में संलग्न थे, तो किनके क्या आएगा, केसाम निवारणे संलग्न आशित, ये यहाँ पर प्रश्न बना। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानी आश्रिते उदाहरणम च अनुसृत्य
संस्कृतेन वाक्य रचनाम कुर्वन्तु। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला शब्द है पिटक। पिटक यानी फुंसी। तव नासाग्रे पिटक संवृत, तुम्हारे नाक के आगे के भाग पर एक फुंसी हो गई है। तव नासाग्रे पिटक संवृत। एकल अकेला, रमेश एकल पुत्र एव वर्तते, रमेश अकेला ही पुत्र है। रमेश अपने माता पिता के एक ही पुत्र है। विहायन छोड़कर, स मित्रम विहाय गृहम गच्छति, वह मित्र को छोड़कर घर जाता है। पशु चारक, पशु चराने वाला चरवाहा है। गोपाल है पशु चारक वर्तते, गोपाल पशु चारक है या चरवाहा है। हृदय, हृदय यानी हृदय। मम हृदय, मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई है। कामे, कामना इच्छा करना। अहम कामे, मैं इच्छा करता हूँ। यतः कि सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी रहे। तो यहाँ कामे शब्द का प्रयोग है वो वाक्य में हुआ है। अब देखिए अगला, कुर्वन् ते जीवन यापनम कुर्वन् परोपकारम अपि कुर्वन्ति, वे जीवन यापन करते हुए परोपकार भी करते हैं। तो कुर्वन् का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हुआ है। परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए। तस्य जीवनम परोपकाराय एवास्ति, उसका जीवन है परोपकार के लिए ही है। एवास्ति, यहाँ पे संधि हुई है, दीर्घ संधि, एव प्लस अस्ति, ए प्लस ए बराबर आ। एवास्ति, उसका जीवन परोपकार के लिए ही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने इस पाठ के वो यहाँ पे आपको बता दिए हैं। यदि कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।